तो छेनी हथौड़ी की आवाज़ तो आ रही थी, ठक 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 ऐसे आवाज़ तो आ रही थी। तो उनको लगा कि हाँ काम तो चल रहा है। अगर वो अंदर मरमरा गए तो उनके प्राण निकल गए तो फिर दोष किस पर आएगा? राजा होने के नाते, महाराज होने के नाते लोग आपको ही दोषी समझेंगे। उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल दिया तो अंदर देखा तो देव शिल्पी विश्वकर्मा है नहीं। लेकिन जब पास गए तो एकदम हैरान हो गए। उनके चेहरे तो बने थे, शरीर तो बना था, लेकिन हाथ अधूरे थे, चरण तो थे ही नहीं। माँ सुभद्रा थी, उनके तो हाथ भी नहीं थे, चरण तो थे ही नहीं किसी के, लेकिन हाथ भी उनके नहीं थे। महाप्रभु जगन्नाथ तो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो वो लड़खड़ा के चलते हैं, तो उनको पकड़ के कहा जाता है महाप्रभु जगन्नाथ वैसे लड़खड़ा के चलते हैं, ऐसे ऐसे। वो कितना दिव्य होता है वो। कभी तो ऐसा होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे खड़े रह जाते हैं, उनका मर्जी। कोई भक्त उनको देखना चाहता है तो वैसे रह जाते हैं, और कभी उनको जल्दी चलना है तो अपने आप चलते हैं जल्दी। ये भक्तों का कहना है कि भक्त कितने बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो उनको हिला भी नहीं सकते। जब मर्जी होती है तो महाप्रभु खुद चलते हैं और अपनी मर्जी से खुद बैठ जाते हैं। ये होती है महाप्रभु की लीला। उनको आप सिर्फ लक्कड़ मत समझिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो। उन्होंने देखा आश्चर्य से, कुछ हंसे भी, कुछ ने प्रयास भी किया कि तुम इतने वृद्ध हो, हमसे हम इतने हट्टे कट्टे हैं, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, छिलका तक नहीं उठ रहा, और तुम कैसे कर लोगे? अपने ये छोटी वाली उंगली से वो जो नीम के पेड़ का जो छिलका होता है ना, उसको ऐसे उठा दिया, उसकी परत हटा दी। तब सबको यकीन हो गया कि नहीं, ये कोई दिव्य है, दिव्य आत्मा है, वही महापुरुष हैं। जय महाप्रभु, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भक्तों, ज्येष्ठ मास के यानी कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में और पूर्णमी तिथि में ये जो दिन होता है, ये होता है महाप्रभु श्री जगन्नाथ का जन्मदिन, उनका प्राकट्य का दिन। इसे हमारे उड़ीसा में, हम उड़िया वाले हैं, इसे हमारे उड़ीसा में कहा जाता है देवस्नान पूर्णिमा। यानी कि देवस्नान पूर्णिमा को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो देव का मतलब होता है भगवान, यानी कि देवता भगवान। स्नान पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन ये नहाते हैं। जब भगवान नहाते हैं तब उसे कहा जाता है देव स्नान पूर्णिमा, और ये होता है इसी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णमी तिथि में। और ये हमारे इस अंग्रेजी कैलेंडर में आता है इस महीने के 11 जून को। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा से हर जगह पर मौजूद हैं। उन्होंने कह दिया है सुहृदयम सर्वभूतानाम, और मैं परमात्मा के रूप में हर कण कण में व्यक्त हूँ। और भगवान हर जगह है इसी प्रकार से। लेकिन स्कंद पुराण में ये वर्णित है, और सारे जो पुराण हैं इनमें थोड़ा बहुत करके ये समझाया गया है और लिखा गया है कि कलयुग में अगर भगवान प्राकट्य रूप से कहीं पे हैं, वो हैं श्री जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी धाम में महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य रूप से हैं। और बाकी जगह पे तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे आप उनको साक्षात भगवान, जिसे नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं ना, साक्षात भगवान है, कलयुग के स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में यहाँ पे वो स्थित है। और इसी कारण से ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय रूप यानी कि चैतन्य महाप्रभु इतने भारतवर्ष में इतनी जगह होने के बावजूद भी जगन्नाथपुरी में क्यों रहना पसंद किए? क्योंकि वो जानते थे कि मैं ही हूँ, लेकिन मेरा जो प्राकट्य रूप है, भगवान का रूप है, कलयुग में यही जगन्नाथपुरी में स्थित है, महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में वहीं रहे। और वहीं पे उन्होंने भक्तों को दिखाया कि सेवा किस प्रकार की जाती है, और इसी प्रकार से तुम सेवा करो। और वहीं पे आखिर दम तक रहे, और अपने शरीर को भी उन्होंने त्यागा उसी जगन्नाथपुरी में। अगर हम इस कथा की बात करें तो महाप्रभु जगन्नाथ का जो जन्म होता है वो इस प्रकार से होता है। सुनिए, बहुत सुंदर कथा है, स्कंद पुराण में यह वर्णित है, वेदव्यास जी ने इसको अच्छी तरीके से बताया है। इसी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के ठीक 14 दिन पहले हमारा जो महोदधि है, इसको कहते हैं, समुंदर है, सागर है, वहां पे तब के जो राजा थे, राजा इंद्रदम्न, उनके सपने में आया कि वहां पे नीम की दारू है, यानी कि लकड़ी है। दारू का मतलब लकड़ी भी है, और स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ये भी कहते हैं कि दारू का मतलब होता है दा प्लस रू। इसको अगर समझने की कोशिश करें, दा का मतलब होता है ददाती, देना, प्रदान करना, सुख देते हैं, आनंद देते हैं, और रू का मतलब होता है काटना, यानी कि दुख को काटते हैं, कष्ट को काटते हैं, एंजाइटी को काटते हैं। ये होते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। इसीलिए उन्होंने दारू रूप में महाप्रभु जगन्नाथ ने अपने आप को दिखाया है, प्राकट्य किया है। तो 14 दिन पहले समुन्दर में
दारू के रूप में एक नीम की जो पेड़ है उसी समुंदर में होगी। और उनको सपना आया राजा इंद्रदम्न को कि महाराज इंद्रदम्न को कि तुम जाके ले आओ और वहीं से तुम मेरी विग्रह की स्थापना करो, उसको एकदम से आकार देकर विग्रह का तुम स्थापना करो। और राजा इंद्रदम्न ने सुबह सुबह जाकर जब देखा तो वहां पे सच में नीम की दारू है। और वो जगह आज भी हमारे यहाँ पे है। उस जगह को कहते हैं चक्र तीर्थ। जी हाँ, चक्र तीर्थ, इसको याद रखिए, वो जगह आज भी है, उसे कहते हैं चक्र तीर्थ। और सेवकों को लगाकर राजा इंद्रदम्न ने वो नीम की दारू को वो लेके आए। लेकिन मजाल है उसमें एक आश्चर्य चीज ये हुआ कि उस नीम के दारू को मतलब उसमें भगवान का आकार देना तो अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। वो जो उसका जो छिलका था उस छिलके को भी कोई उठा नहीं पाए, कोई आकार दे ही नहीं पाए। तब स्वयं भगवान विष्णु के कहने पर ही स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा जी आए, एक वृद्ध के रूप में, एक बूढ़े के रूप में। जब वो बूढ़े के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये सेवा करने का मौका दो, मैं बना दूंगा, 21 दिन का समय चाहिए मुझे, मैं बना दूंगा, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह मैं बना दूंगा। तो जितने लोग थे उन्होंने देखा आश्चर्य से, कुछ हंसे भी, कुछ ने प्रयास भी किया कि तुम इतने वृद्ध हो, हमसे हम इतने हट्टे कट्टे हैं, मतलब बलवान है, पहलवान है, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, छिलका तक नहीं उठ रहा, और तुम कैसे कर लोगे। तो विश्वास दिखाने के लिए देवशिल्पी विश्वकर्मा ने, हालांकि वो बूढ़े रूप में थे लेकिन हैं तो देवशिल्पी विश्वकर्मा, उन्होंने अपने ये छोटी वाली उंगली से वो जो नीम के पेड़ का जो छिलका होता है ना, उसको ऐसे उठा दिया, उसकी परत हटा दी। तब सबको यकीन हो गया कि नहीं, ये कोई दिव्य है, दिव्य आत्मा है, वही महापुरुष है। उनको हाथ जोड़ा और राजा इंद्रदम्न ने कहा कि आप जैसा चाहें, आप जैसा कहेंगे वैसा ही आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। तो जो वृद्ध व्यक्ति थे, हालांकि वो तो देवशिल्पी विश्वकर्मा हैं, उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए एक बंद कमरे का व्यवस्था करो, उसका इंतजाम करो, और 21 दिन तक दरवाजा मत खोलना। और मेरे जो खाने पीने के जो सामान है, सूखा खाना ही, जैसे हमारे जगन्नाथपुरी में मिलता है खजा, वो सूखा खाना होता है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि जो भी है सूखा खाना तुम्हारे पास वही दे दो, मैं वही खा के, मैं वो सब खा के ही मैं विग्रह बनाना तैयार करूंगा, और कोई भी दरवाजा ना खोले 21 दिन तक। 21 दिन होने पर मैं खुद बाहर आ जाऊंगा, दरवाजा खोलकर, द्वार खोलकर, और आप विग्रह को देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो राजा इंद्रदम्न ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा ही चलता रहा। तो पहले तो शुरुआत में राजा इंद्रदम्न रोज जाके सुनते थे उस दरवाजे के पास कि आवाज आ रही कि नहीं। तो छेनी हथौड़ी की आवाज तो आ रही थी, ठक 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 ऐसे आवाज तो आ रही थी। तो उनको लगा कि हाँ, काम तो चल रहा है, ऐसे रोज सुनते थे। और जब 14 दिन बीत गए, 14 दिन के बाद कोई आवाज नहीं आई, ठक 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 की आवाज आई ना। उन जो कारीगर हैं, जो देवशिल्पी हैं, उनकी भी कोई आवाज आई। तो उनको बड़ा शंका होने लगा, भय होने लगा, क्या हो गया। इधर उनकी पत्नी, महाराज इंद्रदम्न की पत्नी रानी गुंडीचा, उन्होंने भी कहा देखो जी, आप राजा हो। वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि बस खाना पीना अंदर रख दो और तुम काम करना शुरू कर दो, दरवाजा बंद कर दो। ऐसा कभी चलता है क्या। कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, वृद्ध व्यक्ति हैं, हमें जाकर देखना चाहिए। और उन्होंने कह दिया, आपने समझ लिया। अगर वो अंदर मरमरा गए तो, उनके प्राण निकल गए तो फिर दोष किस पर आएगा। राजा होने के नाते, महाराज होने के नाते लोग आपको ही दोषी समझेंगे। आपको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। तो राजा को भी लिखा कि नहीं यार, बात तो सच है। और इसी के चलते जो 14 नंबर जो दिन था, 14 नंबर वाला जो दिन था, तब आवाज नहीं आई। हो सकता है तब देवशिल्पी विश्वकर्मा रंग भर रहे हो विग्रह में, उनको लेकिन पता नहीं चल पाया। जब उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया तो अंदर देखा तो देवशिल्पी विश्वकर्मा है नहीं, वो तो गायब है। और जब देखा कि तीनों महाप्रभु जगन्नाथ, मैया सुभद्रा, फिर दाऊ जी बलभद्र जी, महाप्रभु बलभद्र जी के विग्रह तो हैं, लेकिन जब पास गए तो एकदम हैरान हो गए। उनके चेहरे तो बने थे, शरीर तो बना था, लेकिन हाथ अधूरे थे, चरण तो थे ही नहीं। फिर और जो माँ सुभद्रा थी, उनके तो हाथ भी नहीं थे, चरण तो थे ही नहीं किसी के, लेकिन हाथ भी उनके नहीं थे। ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ, वो रोने लगे एकदम से। और उन्होंने रानी गुंडीचा को भी कहा कि महारानी आपने क्या किया, मेरे से ये क्या करवाया आपने। इसलिए हमारे उड़िया में एक कहावत है कि नारी माया रे जगन्नाथ खंडिया। इसका मतलब ये है कि अगर नारी की माया से भगवान स्वयं अधूरे रह गए तो इंसान तो वैसे भी क्या कर सकते हैं नारी के सामने। खैर, ये तो कहावत है।
क्योंकि ये भगवान की लीला है। तभी जो महाराज इंद्रद्युम्न आत्महत्या करने जा रहे थे, इतने दुख में थे कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे, तब स्वर्ग से ये शून्यवाणी हुई कि देखो राजा इंद्रद्युम्न, तुम दुख मत करो, मुझे इसी प्रकार से ही दर्शन देना था। क्योंकि मैं जब कृष्ण अवतार में था द्वापर युग में, तब मैंने नारद जी को ऐसे ही दर्शन दिया था और नारद जी को मैंने वर दिया था कि मैं कलयुग में ऐसे ही अवतार लूंगा। तो मैं जो लीला अपना करता हूँ वो मैं ही जानता हूँ, तो मुझे ऐसे ही आधे रूप में ही रहना है। वो जो नारद जी की कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण ऐसे जगन्नाथ रूप में कैसे आए, उसी कथा मैं आपको कभी दूसरे दिन सुनाऊंगा। आज बात करते हैं इसकी कि जगन्नाथ जी का जन्म कैसे हुआ, स्नान पूर्णिमा के बारे में। ठीक है, तो जगन्नाथ जी ऐसे ही रहे और ये 14 नंबर जो दिन था, यही था ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि। इसी दिन स्नान पूर्णिमा की जाती है। और जो शून्य से वाणी आई, तो शून्यवाणी जो हुई, उससे कहा गया कि तुम मेरे विग्रह की स्थापना करो, मुझे सजाओ, रंग भरो मेरे में, मुझे नहलाओ धुलाओ और मेरी स्नान यात्रा की तैयारी करो और मुझे विग्रह स्थापना की तैयारी करो मेरी। तो रानी गुंडीचा और महाराज इंद्रद्युम्न ने वही किया। तो तब से रीत चली आ रही है कि इसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। लेकिन आप सभी ने इसको इतना ध्यान से गौर से नहीं समझा होगा, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा सभी जानते हैं, क्योंकि तब लोग भीड़ होते हैं तो सभी जो सांसारिक लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, उसी को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ का जो जन्म हुआ था इसी दिन हुआ था। इसको याद रखिए इस चीज़ को कि ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष और पूर्णमी तिथि में महाप्रभु जगन्नाथ का जन्म होता है। तब उनको, और उसका जो होता है, महाप्रभु कैसे लाया जाता है, मंदिर के विग्रह घर से उनको ऐसे पकड़ के लाया जाता है। पहंडी विजय, जैसे आपने देखा होगा रथ यात्रा में पहंडी विजय होती है। पहंडी का मतलब होता है, ये हमारा उड़िया शब्द है, पहंडी का मतलब होता है जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी महाप्रभु छोटे हैं, छोटा बच्चा होता है, वो चलना नहीं सीखता, तो उंगली पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं, चलो 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 बेटा चलो चलो ऐसे, तो वो लड़खड़ा के चलता है, कोई भी छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, है ना। तो वैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ तो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो वो लड़खड़ा के चलते हैं, तो उनको पकड़ के कहा जाता है चलो महाप्रभु चलो, सभी उनको भक्त पकड़ते हैं, चलो महाप्रभु चलिए, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी वैसे लड़खड़ा के चलते हैं ऐसे ऐसे। वो कितना दिव्य होता है वो। आपने तो जगन्नाथ रथ यात्रा में तो देखी होगी ना, उनकी पहंडी ऐसे ऐसे चलते हैं वो, इसीलिए वो ऐसे ऐसे चलते हैं, और सच में भी वो ऐसे ऐसे चलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे खड़े रह जाते हैं, उनका मर्जी, कोई भक्त उनको देखना चाहता है तो वैसे रह जाते हैं, और कभी उनको जल्दी चलना है तो अपने आप चलते हैं जल्दी। ये भक्तों का कहना है कि भक्त इतने, जो सेवायत हैं, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, जो सेवायत कितने बॉडी बिल्डर है, लेकिन वो उनको हिला भी नहीं सकते। जब मर्जी होती है तो महाप्रभु खुद चलते हैं और अपनी मर्जी से खुद बैठ जाते हैं। ये होती है महाप्रभु की लीला। उनको आप सिर्फ लक्कड़ मत समझिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो। खैर, तो जो पहंडी होती है इसे कहते हैं पहंडी, जो डग 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 करके चलते हैं ना, वैसे ही तो इसे कहा जाता है पहंडी। विजय का मतलब होता है चलिए, मतलब भगवान विजय कर रहे हैं ना, भगवान आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं विजय। तो स्नान मंडप तक जो लाया जाता है, वहां पे उनको नहलाया जाता है, और वो जो कुआं होता है महाप्रभु का एक खुद का कुआं है, उसे कहा जाता है सोन कुआं कुआ जाता है। और वो कुआं सिर्फ उसी दिन खुलता है और महाप्रभु के लिए खुलता है। पानी दूसरी चीजों से नहीं लाया जाता, मतलब किसी दूसरों के लिए वो पानी, मतलब वो कुआं नहीं खोला जाता। वो कुआं सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ के लिए ही खोला जाता है, उनकी सेवा के लिए ही खोला जाता है। तब उनको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, और महाप्रभु तब बहुत दिव्य दिखते हैं। इसे कहा जाता है स्नान पूर्णिमा, यानी कि देव स्नान पूर्णिमा। और इसके 14 दिन के बाद होता है रथ यात्रा। रथ यात्रा के दिन धीरे धीरे पास आ रहे हैं। जैसे ही पास आ रहे हैं, हमें खुशी आनंद का एक पूरण हमारे मन में हो रहा है। आप सबको भी रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही। आप सभी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लीजिए और उनकी सेवा कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु।